नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बहादुराबाद के एक निजी होटल में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को सुना। विक्रेताओं ने बकाया ढुलान, भाड़े और लाभांश के समय पर भुगतान की मांग की, साथ ही सरकार से त्वरित समाधान की अपील की। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोरोना काल से अब तक के कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर घर तक सस्ता राशन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। मंत्री रेखा आर्य ने विक्रेताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के मारचूला में हुई बस दुर्घटना का गहरी संवेदना व्यक्त की। खबर हरिद्वार से है, जहां मारचूला बस दुर्घटना को लेकर सभी में दुख जताया है। शॉप डीलर्स फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मारचूला बस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त करती हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नजर आई। सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस दौरान तमाम अहम मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे, तो वहीं बस दुर्घटना को लेकर भी उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। शॉप डीलर्स फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। इस दौरान उन्होंने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की तरफ से उनकी पूरी कार्यकारिणी की आज एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर आज आहूत की गई है। उसी बैठक में मुझे भी प्रतिभाग करने का सौभाग्य जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर हमें दिया है। निश्चित रूप से आज के इस बैठक के माध्यम से हमारे प्रदेश में जितने हमारे रजिस्टर्ड सस्ता गल्ला विक्रेता है, जिन्होंने कोविड पीरियड से लेकर आज तिथि तक हम सब जनमानस के लिए इतनी विषम चुनौतियों में भी काम करके हर घर तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित करा है। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सजा पूरी होने के बाद भी जो कैदी आर्थिक तंगी के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता योजना से आर्थिक मदद दी जा रही है। जिला कारागार पुरसाडी में बंद 2 गरीब कैदियों को अब तक जमानत राशि देकर रिहा किया जा चुका है, जबकि 3 अन्य गरीब कैदियों के प्रस्ताव प्रक्रिया में चल रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को जेल में बंद गरीब कैदियों की रिहाई के संदर्भ में सशक्त समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली से प्राप्त जिला कारागार पुरसाडी में बंद 3 गरीब कैदियों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। कैदियों की आर्थिक स्थिति के बारे में जांच आख्या स्पष्ट न होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी किए कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से एक बार फिर तीनों कैदियों की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उनके मूल निवास स्थान पर जांच की जाए। खबर चमोली से है, जहां कैदियों को अब आर्थिक सहायता देने के लिए शासन और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो कैदी गरीबी के चलते कैद से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, उनको प्रशासन की ओर से आर्थिक मदद देने की घोषणा की जा चुकी है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते जो कैदी रिहा नहीं हो पा रहे हैं, अब उनकी मदद प्रशासन स्वयं करेगा। प्रशासन की ओर से गरीब कैदियों को आर्थिक मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के स्लट तहसील में मारचोला के पास हुए भीषण सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो क्रॉस बैरियर लगाए गए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर को जांच सौंपी गई है, जो कि जारी है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो क्रैश बैरियर लगाए जाने से हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। तो साथ में जहाँ जहाँ से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि इन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाया जाए तो उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल है उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। चक्की मोड़ रामलीला मैदान से 6 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर दिनेशपुर स्वर्गीय पुलिन विश्वास मूर्ति के समक्ष पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया। पदयात्रा आरंभ होते ही धीरे धीरे लोग पदयात्रा में जुड़ते चले गए और नशे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि क्षेत्र में युवा वर्ग नशे का आदी होता जा रहा है, इसीलिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई है। खबर दिनेशपुर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक की ओर से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गदरपुर विधायक जनता के बीच पहुंचे और नशे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा लगातार नशे की जद में आ रहा है और इसको देखते हुए शासन और प्रशासन सजग है। अंदर अभिशाप है, उस अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार अपना काम करती है, प्रत्येक महकमा अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब समाज की जड़ों में कुछ अभिशाप पैदा हो जाते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, ऐसे चीज़ों के खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तभी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नशा ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है, तो इसके खिलाफ हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे मीडिया के लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा अभिशाप हो चुका है, इतना बड़ा समाज के लिए कलंक हो चुका है कि हमारे बच्चे नशे में लिप्त होकर अपराध में शामिल होते जा रहे हैं। ये निरंतर अंतराल के में इसके प्रति जन जागरण को जागरूक करना है और घर घर जाकर के सबको अवगत कराना है कि भाई जो ये नशा है, इस नशे से अपने बच्चों को बचाइए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, आज की इस नौजवान पीढ़ी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर अभिभावक उनका ध्यान दें तो उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं। और प्रशासन के माध्यम से और शासन प्रशासन और सरकार के माध्यम से भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी इसमें कदम उठाइए। जो हमारे बच्चे इस नशे की लत में पड़ चुके हैं और उनको जो इसके बेचने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये विधायक जी ने बहुत ही बड़ा ये कदम उठाया है जो नशे के खिलाफ उठाया है। खासकर मैं ग्राम सभा विजयनगर का ग्राम प्रधान हूँ। मेरी ग्राम सभा में 12 गांव आते हैं, जिसमें हम बंगाली भाई भी हैं, पहाड़ी भाई भी हैं, सरदार भाई भी हैं, कतरी भाई भी हैं, राजिक भाई भी हैं। इस महक ने मेरे ही ग्राम सभा की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी है, पूरी एक पीढ़ी। और मैं पहले भी कहा, मैंने अब भी कहा है, पुलिस पे जब भी दबाव पड़ता है ना, वो छोटा जो बेचता है, जिसमें बेचता है, मैं खुल के कह रहा हूँ, उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के उसका बेचारे का चालान हो जाता है। और जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे
1-2 साल पहले बिल्कुल नशे का कोई कुछ नहीं था। अब हम देखते हैं दिन पे दिन घरों में नशे का, दिन पे दिन बच्चे अपने स्मैक लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और हम चाहते हैं कि ये मतलब जड़ से ख़त्म होए और सबके सब सहयोग करेंगे इसमें। और मैं ये भी मीडिया के माध्यम से सभी को ये कहती हूँ कि जो भी आज यहाँ पे भागीदारी नहीं है जिसकी, वो भाई बहनें भी इसका सहयोग करें और अपने देश, अपने गाँव को, अपने घरों को बचाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वो सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है।
लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा भी छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिनमें 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। तो ये मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार होने की बात कही गई है। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि जब बारिश या स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं होगी, जो
नीचे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें खासकर, या जम्मू कश्मीर हिमाचल है, तो अगर एक्टिविटी वहाँ कम होगी तो जो आपकी उत्तर पश्चिम हवाएं भी हैं जो कि स्नोफॉल एक्टिविटी की वजह से फिर कोल्ड विंड्स उधर से आती हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, कम एक्टिविटी है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो हाई साइड में रहेंगे। तो जैसे नवंबर के लिए बोला गया अभी, तो यही कि जो एक्टिविटी वो कम ही मिलेगी रेन या स्नोफॉल की हायर रीचेज में अगर बात करें वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तापमान है हमारे वो सामान्य से अधिक ही रहने वाले हैं। तो ये प्रिडिक्शन अभी वो दिया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती है और जानती है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च की। देखिए मुझे देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।